वॉइस ऑफ अमेरिका के वॉशिंगटन स्टूडियो से प्रोग्राम व्यू 360 के साथ मैं हूं साकिबुल इस्लाम। आज के शो में फ्लोरिडा में शूटिंग वाक़े के बाद अमेरिका में गन कंट्रोल पर एक बार फिर बहस और क्या पाकिस्तान में जमहूरियत कमज़ोर हुई है, इस पर बात करेंगे एक तज्ज़ियाकार से। लेकिन शो में और भी बहुत कुछ शामिल है, देखते हैं उसकी एक झलक और शुरू करते हैं व्यू 360। अमरीकी अवाम के नाम तालिबान के खत पर अमरीका से रद्द-ए-अमल। न्यूयॉर्क में फैशन वीक के कुछ मुख्तलिफ रंग और हॉलीवुड से कुछ खास हॉलीवुड हाइलाइट्स में। अमेरिकी रियासत फ्लोरिडा में बुध के रोज़ एक हाई स्कूल में होने वाली शूटिंग ने एक बार फिर, जी हाँ, एक बार फिर अमेरिका में आतिशी असले से बड़े पैमाने पर होने वाली हलाकतों के मसले के मुहर्रिकात पर सोचने पर मजबूर कर दिया है। मज़ीद जानते हैं कैपिटल हिल पर मौजूद सबा शाखान से। सबा, क्या अपडेट्स हैं इस बारे में? जी साकिब, 19 साला निकोलस क्रूज पर मंसूबे के तहत 17 अफराद को कत्ल करने के इल्ज़ाम में फ़र्द जुर्म आयद कर दी गई है और इस सानहे के बाद एक बार फिर गन वायलेंस पर बहस शुरू हो गई है और लोगों की नज़रें कानून साजों पर हैं। तो आइए देखते हैं। मुल्ज़िम और मुतासरीन, ये है अमेरिका में आतिशी असलहे से बड़े पैमाने पर होने वाली जानी नुकसान का चेहरा और ये है इंतज़ामिया की आला तरीन सतह, यानी अमेरिका की सदर की जानिब से रद्द-ए-अमल। हम अपने स्कूल्स को महफूज रखने और ज़हनी सेहत के मुश्किल मसले से निमटने के लिए रियासती और मुकामी रहनुमाओं के साथ मिलकर काम करने को तैयार हैं। यहाँ अमेरिका में बहुत से मोतरज़ हैं कि सदर ट्रंप ने अमेरिका में हर साल कीमती जानों की ज़िया का सबब बनने वाली गन शूटिंग्स के लिए गन कंट्रोल की ज़रूरत का जिक्र क्यों नहीं किया। दूसरी जानिब कांग्रेस में डेमोक्रेट कानून साज गन कंट्रोल कवानीन को सख्त करने पर जोर दे रहे हैं। हम महसूस करते हैं कि कांग्रेस को समझ से काम लेते हुए गन वायलेंस की रोकथाम के लिए फौरी इक़दामात की जरूरत है। किसी को इस इशू के हल और ये देखने के लिए कि कांग्रेस इस सिलसिले में क्या कर सकती है, जुर्रत से काम लेने की जरूरत है और यकीनन असले के खरीदारों के बैकग्राउंड चेक को ज्यादा सख्त करना इस समत में अच्छा कदम है। लेकिन रिपब्लिकन्स का जवाब इस सिलसिले में मोहतात रहा, जिनमें फ्लोरिडा के सेनेटर मार्क रूबियो भी शामिल हैं। लोग खफा है, वो जानना चाहते हैं कि हम कुछ क्यों नहीं कर पाते और चैलेंज ये नहीं कि हम कुछ करें बल्कि कुछ ऐसा करें जो मौसर हो। फिलवक्त तालिबे इल्म और उनके वालिदैन जिंदा बच जाने वालों के लिए शुक्रगुजार हैं और वो जो घर नहीं पहुँचे उनके लिए दुआ गो। फ्लोरिडा हाई स्कूल में की शूटिंग में इस्तेमाल होने वाली गन AR-15 पहले भी मैस शूटिंग्स में इस्तेमाल हो चुकी है और अगर हम मवाजना करें इस दहाई का 2000 की दहाई से तो हलाकतें दुगनी नज़र आती हैं और 2018 में अब तक 18 गन वायलेंस के वाक़यात हो चुके हैं। इसकी एक वजह यह भी है कि अमरीकी असलहा रखना अपना कानूनी हक़ समझते हैं और असलहे की हिमायत करने वाली तंजीम NRA यानी नेशनल राइफल एसोसिएशन इतनी मजबूत है कि वो इस सिलसिले में कानून साजी नहीं होने देती। जी साकिब। सबा, हमारे साथ थी आप कैपिटल हिल से। थैंक यू फॉर दीज अपडेट्स। और अफगानिस्तान में जंग से होने वाले नुकसान के आदाद शुमार इकट्ठे करने वाले आलमी इदारे यूनाइटेड नेशंस असिस्टेंट मिशन की रिपोर्ट के मुताबिक 2017 में अफगानिस्तान में तकरीबन 3,500 आम शहरी हलाक और 7,500 से ज़ायद ज़ख्मी हुए। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे की जानिब से गुज़िश्ता रोज़ काबुल में जारी की गई इस रिपोर्ट के मुताबिक अगरचे ये तादाद गुज़िश्ता साल के मुकाबले में 9% कम रही, इसमें से तकरीबन 2300 अफराद खुदकुश हमलों में ज़ख्मी या हलाक हुए और ये तादाद इस तनाज़े के गुज़िश्ता तमाम सालों से ज़्यादा थी। रिपोर्ट में 2/3 कैजुअल्टीज़ के लिए हुकूमत मुखालिफ अनासर ख़ास तौर से तालिबान को ज़िम्मेदार करार दिया गया है। दूसरी जानिब हाल ही में तालिबान की जानिब से अमरीकी अवाम को एक खुले ख़त में अफ़गान अमन के लिए डायलॉग की दावत पर दिलचस्प रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है। रिपब्लिकन कांग्रेसमैन जो विल्सन ने इस खत पर अपना रद्द-ए-अमल हमें कुछ यूँ दिया। तालिबान के लिए कांग्रेस पर असरअंदाज होने का बेहतरीन तरीका ये है कि वो अपना रवैया बदले। गुज़श्ता कुछ हफ्तों में अफगानिस्तान में बड़े पैमाने पर मासूम शहरियों की हलाकत से बिल्कुल जाहिर नहीं होता कि वो हकीकी मानों में अफगान अवाम के फ़ायदे के लिए मुज़ाकरात करना चाहते हैं। बेहतरीन तरीका यह है कि वो अपना रवैया बदलें और दूसरा रास्ता अपनाएं।
इस बारे में मजीद रद्द-ए-अमल हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे। दूसरी जानिब बरतानवी मैगजीन द इकोनॉमिस्ट के इंटेलिजेंस यूनिट की जानिब से जारी करदा डेमोक्रेसी इंडेक्स रिपोर्ट के मुताबिक साल 2017 में दुनिया भर में जमहूरियत मजमूई तौर पर तनज़्ज़ुली का शिकार हुई है। ये इदारा दुनिया भर के मुल्कों में जमहूरियत की सूरत हाल पर गुज़श्ता 12 साल से अपनी रिपोर्ट जारी कर रहा है। साल 2017 की रिपोर्ट के कुछ अहम निकात जानते हैं नदीम याकूब से। जी नदीम। द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया के 49.3% आबादी नाक़िस जमहूरी निज़ामों वाले ममालिक में, जबकि सिर्फ 4.5% मुकम्मल तौर पर जमहूरी ममालिक में रहती है। इस रिपोर्ट में तमाम ममालिक को 1 से 10 के पैमाने पर परखा गया है और इसके तजिए के मुताबिक पिछले सालों के मुकाबले में इस साल 99 ममालिक के स्कोर में कमी आई है। रिपोर्ट के लिए 165 ममालिक में जमहूरियत से मुतालिक जिन अवामल को परखा गया उनमें शहरी हकूक़, हुकूमत की फ़ालियत, सियासी अमल में अवाम की शिरकत, पॉलिटिकल कल्चर और इंतखाबी अमल और मुआशरों का कसीर उल सकाफ़ती होना शामिल थे। बेहतरीन जमहूरी ममालिक में सर फहरिस्त नॉर्वे रहा। इसका स्कोर 9.87 है। इसके बाद आइसलैंड और स्वीडन है। वो ममालिक जिनमें जमहूरियत सबसे कम है उनमें सर फहरिस्त शुमाली कोरिया है और इसके बाद शाम और चाड का नाम आता है। मुसलमान आबादी वाले चंद ममालिक रेटिंग में इंडेक्स के निस्फ से कुछ ही ऊपर जा पाए। इनमें मलेशिया ने 6.54 और फिर इंडोनेशिया ने 6.39 का स्कोर हासिल किया। पाकिस्तान का स्कोर इस फहरिस्त में 4.26 है, जबकि सऊदी अरब का स्कोर 1.93 है। दिलचस्प बात यह है कि इस साल अमेरिका के नंबर पहले के मुकाबले में कम हुए हैं क्योंकि इसे मुकम्मल जमहूरियत से नाक़िस जमहूरियत करार दिया गया है। इसका स्कोर 7.98 है। जी सागर। और नदीम, ये भी बताते चलें कि अमरीकी स्कोर में कमी की बड़ी वजह साल 2016 में अमरीकी इदारों पर अवाम के एतमाद में होने वाली कमी थी। थैंक यू नदीम फॉर दीज अपडेट्स। और इस रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में जमहूरियत की सूरत हाल का जायज़ा लेंगे और इस पर बात करेंगे पाकिस्तान में इलेक्शंस रिफॉर्म्स और पब्लिक अवेयरनेस के लिए काम करने वाले इदारे फ्री एंड फेयर इलेक्शन नेटवर्क के मुदस्सिर रिजवी से, जो इस वक्त हमारे साथ हैं इस्लामाबाद से। मुदस्सिर, आप हमें सुन सकते हैं? हमारे साथ या बिल्कुल हमारे साथ ही रहिएगा। हम आपसे बात तो करते रहेंगे लेकिन उससे पहले नज़र डालते हैं पाकिस्तान के पड़ोसी मुल्क भारत के जमहूरी निज़ाम की सेहत पर। इसके लिए चलते हैं दिल्ली, जहां से हमारी साथी ऋतुल जोशी ने यह जानने की कोशिश की है कि भारत जहां की जमहूरियत को अमूमी तौर पर दुनिया की मजबूत जमहूरियतों में गिना जाता है, वहाँ ये रिपोर्ट जमहूरियत की सूरत हाल को कैसे देखती है। दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत भारत 2017 में डेमोक्रेसी इंडेक्स पर 10 पायदान फिसलकर 42वें नंबर पर आ गिरी। द इकोनॉमिस्ट ग्रुप की इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के मुताबिक भारत में राइट विंग हिंदू ताकतों के मजबूत होने से अक़लियातों, खास तौर पर मुसलमानों और इख्तिलाफ करने वाली आवाज़ों के खिलाफ तशद्दुद बढ़ा है। भारतीय हुकूमत ने खुद भी पार्लियामेंट में माना कि 2016 के मुकाबले में 2017 में मजहबी फसाद बढ़ा है। हर साल का एक मुख्तलिफ जायका था। लव जहाद फ्लेवर था, घर वापसी फ्लेवर था और फिर गाय फ्लेवर। ये 3 अक़सात हैं जिन्हें अक्सर मुकम्मल तौर से अक़लियतों और ख़ास तौर से मुसलमानों से मंसूब किया जाता है। quote unquote minorities, but especially to Muslims. Hindutva as a force has become strong politically, there is no doubt about it. But Hindutva का मतलब ये नहीं है कि anti anybody else. हिंदुत्व का मतलब है कि प्राइमरी लॉयल्टी आपकी भारत की तरफ हो। इंतखाबी अमल और प्लूरलिज्म इस इंडेक्स का अकेला ऐसा पैमाना था जिसमें भारत के पॉइंट्स ठीक रहे। बाकी चारों पैमानों, शहरी आज़ादियों, हुकूमत की कारकर्दगी, सियासी शामूलियत और पॉलिटिकल कल्चर में पॉइंट्स में गिरावट आई। न्यायपालिका के ऊपर भी हमला हो रहा है, इलेक्शन कमीशन को भी कमज़ोर कर दिया है। तो चौतरफा हमला सारे जो लोकतंत्र के इंस्टीट्यूशंस हैं उनके ऊपर हो रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत में मीडिया की आज़ादी पर भी हमला हो रहा है, खास तौर पर जम्मू और कश्मीर और छत्तीसगढ़ में। VOA ने छत्तीसगढ़ के नक्सली इलाके दंतेवाड़ा से रिपोर्ट करने वाले जर्नलिस्ट प्रभात सिंह से बात की। नक्सली जो है नहीं चाहते कि पत्रकार उनकी ऐसी खबरों को आम जनता तक पहुंचाएं जो वो गलत करते रहे हैं।
वैसे ही पुलिस द्वारा बलात्कार के किस्से हैं, फर्जी एनकाउंटर के मामले हैं। सरकार नहीं चाहती कि आम जनता तक पहुंचे। डेमोक्रेसी इंडेक्स में भारत में 2017 में मारे गए जर्नलिस्ट का भी जिक्र है। उधर हुकूमत का कहना है कि 2015 से 17 के दरमियान जर्नलिस्ट पर होने वाले हमलों के 90 वाकयात में 108 गिरफ्तारियां की गईं और जर्नलिस्ट की हिफाजत को नजरअंदाज नहीं किया जा रहा है। ऋतुल जोशी, उर्दू VOA, दिल्ली। हमने भारत की दर्जाबंदी के बारे में दिल्ली से रिपोर्ट देखी। इस रिपोर्ट का अगर पाकिस्तान के हवाले से जायजा लिया जाए तो पाकिस्तान दर्जाबंदी में 165 मुल्कों की फहरिस्त में 110वें नंबर पर आता है। पाकिस्तान का मजमूई स्कोर 10 में से 4.26 है, जबकि इंतखाबी निज़ाम में 10 में से 6.5 पॉइंट्स के साथ पाकिस्तान की सूरत हाल कदरे बेहतर है, लेकिन सियासी शमूलियत और सियासी कल्चर में पाकिस्तान के सिर्फ 2.2 पॉइंट्स हैं। मजमूई तौर पर इंडेक्स के मुताबिक पाकिस्तान मुकम्मल जमहूरियत तो क्या नाक़िस जमहूरियत के दर्जे में भी दाखिल नहीं हुआ। मुदस्सिर, पहला सवाल मेरा आपसे यही होगा कि ख़राबी कहाँ है? देखिए, सबसे बड़ी ख़राबी एसेंशली पाकिस्तान में जमहूरियत की कंटिन्यूटी नहीं है। रोड ब्लॉक्स आते रहे हैं, ये पहले 10 साल हैं जिसमें सक्सेसफुली डेमोक्रेसी चली है। और कुछ नक्स ये जो इंटरनेशनल सर्वेज और इंडाइसेस बनाए जाते हैं उनकी लिमिटेशंस भी हैं। हर जमहूरियत का अपना एक सोशल, इकोनॉमिक और कल्चरल पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट है और वो जो उसकी कॉम्प्लेक्सिटी है उसके मुताबिक उसको असेस करने की ज़रूरत होती है और कुछ जो चीज़ें होती हैं वो इंडाइसेस छोड़ देते हैं। हमारे ख्याल में पिछले 10 साल में इंतहाई मुश्किलात के बावजूद ना पाकिस्तान में जमहूरियत ने सरवाइव किया है, अपनी रेजिलियंस भी शो की है और इस वक्त पाकिस्तान की जमहूरियत कदरे बेहतर हालत में है जो आज से 10 साल पहले 2008 में जिस सूरत में पाकिस्तान में मिली थी। उसके कुछ एक्सप्रेशंस हमें दिखते हैं। पाकिस्तान में पहली दफ़ा इंतहाई पर्टिनेंट इशूज़ जो इस रियासत के बुनियादी मसाइल हैं उन पे बातचीत बड़े खुलकर हो रही है। मिसाल के तौर पे सिविलियन रूल की सुप्रीमेसी की बात खुल के हो रही है, जलसों में हो रही है। पाकिस्तान में मिलिट्री के रोल के बारे में बात खुल के हो रही है, सड़कों पे हो रही है। अदालतों के लिमिटेशंस होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, क्या रोल होना चाहिए, उस पर बात हो रही है। जी मुदस्सिर, लेकिन अब ये तो आप इस निज़ाम की कुछ अच्छाइयाँ गिनवा रहे हैं, तो जो शमूलियत है और सियासी कल्चर जो है उसमें नकाइस की क्या वजह है? इसमें क्या सियासी निज़ाम में नुक्स है या आवाम की जमहूरी अमल से गफलत है? क्या किसको पॉलिटिकल प्रोसेस पाकिस्तान में नया है और उस पाकिस्तान में नए होने के कॉन्टेक्स्ट में ही पाकिस्तान में लोगों की पॉलिटिकल पार्टी यकीनन कम है। पिछले इलेक्शन का टर्नआउट 55% था जो उससे पिछले इलेक्शन से 10% ज़्यादा था और जिस तरह से पिछले 5 साल में लोगों की पॉलिटिकल एंगेजमेंट, इन्वॉल्वमेंट और अवेयरनेस बढ़ी है। बाय इलेक्शंस जो होते हैं जो अमूमन बिल्कुल उसे कहते हैं इनकॉन्सिक्वेंशियल होते हैं बाज़ी सूरतों में, उसमें लोग निकल रहे हैं, वोट दे रहे हैं, तो लोगों का अमल, लोगों का जो पार्टिसिपेशन है वो कदरे इम्प्रूव कर रही है। और सबसे जो खुश आइन बात यह है कि इस बहुत मुश्किल सूरत हाल जो पैदा हुए हैं पिछले 5 साल में और उससे पिछले 5 साल में लगता ये था कि जमहूरियत का धड़न तख्ता हो जाएगा, लेकिन जमहूरियत ने डेमोक्रेटिक प्रोसेस ना सिर्फ सर्वाइव किया है बल्कि कंटिन्यू किया है। डेमोक्रेसी हैज डिलीवर्ड, इज डिलीवरिंग। तो आपका ये कहना है कि आप मुतमईन हैं मौजूदा तौर पर। थैंक यू मुदस्सिर फॉर योर टाइम एंड इनसाइट। और पाकिस्तान के मज़ीद फौजी दस्ते सऊदी अरब भेजने के मामले पर हिज़्ब इख्तिलाफ के अरकान ने हुकूमत से पार्लिमान को एतमाद में लेने का मुतालबा किया है। खबर की तफसीलात के लिए आइए हमारी वेबसाइट urduvoa.com पर। और प्रोग्राम में आगे चलकर हम आपको ले चलेंगे न्यूयॉर्क के फैशन वीक में बैक स्टेज कुछ ऐसे डिज़ाइनर्स के साथ जो कुछ हटकर पेश कर रहे हैं और हॉलीवुड से भी कुछ खास शामिल है आज के शो में। लेकिन पहले नज़र डालते हैं कुछ अहम बैनुल-अक़वामी खबरों पर वर्ल्ड व्यू में। अमरीकी सेक्रेटरी खारजा रेक्स टिलरसन ने तुर्की के दौरे के दौरान तुर्क सदर तैयब अर्दोआन से मुलाकात की है। तुर्क वजीर खारजा के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अमरीकी वजीर खारजा का कहना था कि तुर्की की जानिब से अपने बॉर्डर को महफूज बनाने की कोशिश जायज़ है। दूसरी जानिब तुर्की ने तजवीज़ पेश की है कि कुर्द मिलिशिया के शाम के इलाके मंद से मुंतकिल होने की सूरत में इलाके में मुश्तरका तुर्क और अमरीकी फौज तैनात की जा सकती है। ईरान के सदर हसन रूहानी भारत के 3 रोजा दौरे पर भारत पहुंच गए हैं, जहां उन्होंने हैदराबाद की तारीखी मस्जिद मक्का में जुमे की नमाज अदा की और खुतबा दिया। रूहानी हुकूमती रहनुमाओं से मुलाकात के लिए आज नई दिल्ली पहुंचेंगे। थाईलैंड, जनूबी कोरिया और अमेरिका की फौज ने एशिया की सबसे बड़ी कसीर मुल्की फौजी मशकों कोबरा गोल्ड में हिस्सा लिया। जुमे को होने वाली मशकों के दौरान फौज की जानिब से जंगज़दा इलाके में फौजी साजो सामान पहुँचाने का मुजाहरा किया गया।
थाईलैंड की जानिब से म्यांमार की फौज को मशकों में मदऊ करने पर शदीद तनकीद का सामना है। दुनिया भर में कमरी साल के आगाज पर मुख्तलिफ तकरीबात मुनक्किद की गयी। चीन और ताइवान में लोगों की बड़ी तादाद ने साल के पहले रोज मंदिरों में हाजिरी दी और दुआएं मांगी। तिब्बत में तिब्बतन साल और चीनी साल की तकरीबात को इकट्ठा मनाया गया। मलेशिया के मंदिर को मुख्तलिफ रोशनियों से सजाया गया, जिसमें सैकड़ों साधुओं ने शिरकत की। आपने ऐसी खबरें तो ज़रूर सुनी होंगी कि नामालूम अफराद की फायरिंग से एक नामालूम शहरी हलाक हो गया। शायद आपने ये भी सुना हो कि पुलिस ने कोई मुकदमा नामालूम हमला आवरों के खिलाफ दर्ज कर लिया। आज हम आपको ले जा रहे हैं कराची के एक ऐसे कब्रिस्तान में जहां हज़ारों नामालूम अफराद सो रहे हैं। ऐसे अफराद जिनकी पहचान कतबों पर लिखे नाम नहीं, सिर्फ नंबर्स हैं। खामोशी की इस बस्ती में हर रोज़ किसी मकीन का इजाफा होता है। मकीन कौन है, कहाँ से आए हैं, वर्सा कहाँ है, कोई रोने वाला है या नहीं। यहाँ रोजी के आसरे पर कब्र खोदने वालों को इससे कोई मतलब नहीं। शाहिद मोहम्मद यहाँ आने वाले अगले गुमनाम मकीन के लिए कब्र की तैयारी कर रहे हैं। मेरे अब्बू ने 50 से 60 हज़ार मय्यतें तफ्तीन कर चुके हैं। 10 से या 12 हज़ार तक मेरे भाई ने तफ्तीन की है। अभी 6-7 हज़ार हो गए मैंने तफ्तीन किए यहाँ पे। गुमनाम कब्र के सरहाने पर नाम का कतबा नहीं होता। लकड़ी के छोटे टुकड़े पर सीरियल नंबर लिखकर लगाए जाते हैं। कराची शहर में होने वाला कोई हादसा हो या दहशतगर्दी की कोई भी ऐसी वारदात जिसमें जान से जाने वाले की शनाख्त मुमकिन ना हो सके, आखिरकार इसी कब्रिस्तान में पहुंचता है। फैसल ईदी के मुताबिक अब तक 90,000 मय्यतें दफनाई जा चुकी हैं। सीरियल नंबर एक इशू करते हैं जो मय्यतें हम दफन करते हैं, तो इस वक्त हमारा जो सीरियल नंबर है वो 90,000 के करीब कराची का चल रहा है और ये सीरियल नंबर हमने 80s में शुरू किया था। तो इससे पहले की जो मय्यतें दफन हुई थी उनको हम सीरियल नंबर नहीं, हम उनको डेट वाइज लिखते थे। पहले ईदी सर्द खाने में नामालूम मय्यतों की तस्वीर ली जाती है। जब कोई वारिस नहीं आता तो फिर मय्यतों को ईदी कब्रिस्तान में सुपर्दे खाक कर दिया जाता है। फैसल ईदी कहते हैं कि अब नादरा के बायोमेट्रिक सिस्टम से लावारिस लाशों की शनाख्त में मदद मिल रही है। नादरा वालों ने हमें जो बायोमेट्रिक का एक्सेस दिया है उससे तकरीबन 60 to 70% बॉडीज़ जो हैं वो शनाख्त हो जाती हैं। तो हम उनके घर वालों को रब्ता करते हैं और उनको कहते हैं कि आप बॉडी ले जाएं। यहाँ मौजूद बेशतर कब्रें कच्ची हैं। पक्की कब्र वाले वो खुश नसीब हैं जिनकी शनाख्त हो चुकी है और लवाहिकीन ने अपना मुर्दा पहचान कर नाम का कतबा भी लगा दिया है। दूसरे कब्रिस्तान में स्लिप और पत्थर वगैरह दिया जाता है, यहाँ पे पत्थर वगैरह कुछ भी नहीं होता, सिर्फ मट्टी हम लोग डाल के बस नंबर लगा देते हैं, बस निशानी के लिए। फैसल ईदी कहते हैं कि कब्रिस्तान में मजीद जमीन शामिल करने का मुतालबा कई बार सिंध हुकूमत के सामने रखा गया, लेकिन अब तक ये मामला सरकारी सर्द खाने की किसी नामालूम फाइल में है। अब बात करते हैं फैशन की दुनिया के एक अहम इवेंट न्यूयॉर्क फैशन वीक की, जहां इस मरतबा वेस्टर्न फैशन के साथ डिज़ाइनर की तख्लीक़ात और मशरक़ी और इस्लामी तर्ज के फ़ैशन डिज़ाइन पेश करने वाले एक डिज़ाइनर ने भी अपनी कलेक्शन पेश की। ये डिज़ाइनर कौन है और उनका काम किस बारे में है, ये जानने की कोशिश की हमारे साथी अंशुमन आप्टे ने। आइए देखते हैं। सर ढकने वाला हिजाब और कदमों को छूने वाली अबाया में मलबूस ये फैशन मॉडल्स दुनिया के मशहूर तरीन रनवेज में से एक पर वॉक के लिए तैयार हैं। ये रनवे है न्यूयॉर्क फैशन वीक का और ये मॉडल्स इंडोनेशियन डिजाइनर वीवी जुबैदी के कलेक्शन को पेश करने जा रही हैं। So this is about me and this is about what I believe and this is about my hijab and I really ये मेरे बारे में और जिस पर मैं ईमान रखती हूँ उसके और मेरे हिजाब के बारे में है। आजकल मुझे मॉडेस्ट वेयर की कामयाबी का पूरा यकीन है क्योंकि हयादार लिबास और हिजाब पहनने वालों की तादाद बढ़ रही है। a fashion that people will love। न्यूयॉर्क फैशन वीक में वीवी जुबैदी दूसरी बार शरीक हुई हैं। पिछले कुछ सालों से मुसलमान खवातीन की ज़रूरतों को जहन में रखते हुए नाइकी, टॉमी हिलफिगर और ज़ारा जैसी कई मशहूर फैशन कंपनीज स्पेशल कलेक्शंस लॉन्च कर रही हैं। गैर मुस्लिम्स में भी अब मॉडेस्ट वेयर कहलाए जाने वाले ऐसे फैशन की मकबूलियत बढ़ रही है। नाकाबिले यकीन, न्यूयॉर्क फैशन वीक में रनवे पर हिजाब देखना ऐसे पहले कभी नहीं हुआ।
अपनी ऐसी नुमाइंदगी और रनवे पर ऐसा हयादार लिबास देखना इंतहाई जबरदस्त है। एक और शो जो मैंने यहाँ देखा क्रोमैट का, अगरचे वो तैराकी के लिबास का डिजाइन है, उन्होंने हिजाब को भी अपनी कलेक्शन का हिस्सा बनाया। यहाँ पर सब सकाफतों को साथ मिलाने की कोशिशें और उनका फैशन पर असर देखना हैरत अंगेज है। और ये भी कि अब डिजाइनर्स मुसलमानों का सोचते और उनसे मुतालिक डिजाइन को शोज में पेश करते हैं। डिजाइनर वीवी जुबैदी के लिए अबाया और हिजाब कलेक्शन की ये पेशकश मजहबी नुमाइंदगी नहीं बल्कि लोगों के एक जैसा होने का पैगाम है। हयादार लिबास पहनना और बस। मेरा मतलब है इस फर्क के अलावा हम सब एक जैसे हैं, सिर्फ इंसान, मुसलमान या गैर मुसलमान हैं तो इंसान ही। वीवी जुबैदी इंडोनेशिया के अलावा अमेरिका और दूसरे मुल्कों में अपने फैशन स्टोर्स खोलने का इरादा रखती है। अंशुमान आप्टे, उर्दू VOA, न्यूयॉर्क। इस हफ्ते सिल्वर स्क्रीन पर जलवागर हो रही है फिल्म ब्लैक पैंथर, जिसे देखने के लिए अमेरिका समेत दुनिया भर में सिनेमा हॉल्स के बाहर लगी हैं लंबी कतारें। ब्लैक पैंथर के बारे में कुछ खास और हॉलीवुड से कुछ मजीद खबरों के लिए देखते हैं इस हफ्ते की हॉलीवुड हाइलाइट्स। इंतजार की घड़ियां खत्म हुई। एक अफ्रीकी बादशाह के किरदार पर $20 करोड़ से तैयार की गई ब्लैक पैंथर में हर रंग और नस्ल के लोग दिलचस्पी ले रहे हैं। फिल्म में नस्ल परस्ती और जिनसी तफरीक को भी मौजू बनाया गया है। फिल्म की मकबूलियत के बायस सोशल मीडिया पर #Black Panther चैलेंज के नाम से मुहिम का आगाज किया गया है, जिसका मकसद बच्चों को मुफ्त फिल्म दिखाने के लिए चंदा इकट्ठा करना है। जी हाँ, ये बच्चे भी मुफ्त टिकट्स मिलने पर खुशी से नाच रहे हैं। नब्बे की दहाई में रैप म्यूजिक के बादशाह माने जाने वाले Eminem ने मदाहों के साथ किया वादा निभा दिया और वैलेंटाइन डे पर सबके पसंदीदा एड शीरन के साथ अपना म्यूजिक वीडियो रिलीज कर दिया। कई सालों तक म्यूजिक से दूर रहने वाले Eminem रिवाइवल के नाम से रिलीज होने वाली अपनी एल्बम के जरिए रैप की दुनिया में एक बार फिर कदम रखने के लिए तैयार हैं। Let the river run. Superheroes are illegal. We want to fight bad guys. और डिज्नी फिल्म ने अपनी एनिमेटेड फिल्म इनक्रेडिबल 2 का ट्रेलर रिलीज कर दिया है और इस मर्तबा मिस्टर इनक्रेडिबल दुनिया को बचाने की बजाय अपने बच्चों को संभालने का मिशन पूरा कर रहे हैं, जबकि दुनिया को बचाने का बेड़ा उठाया है इलास्टिक गर्ल ने, जो अपनी सुपर बाइक पर सवार निकल पड़ी हैं और मिस्टर इनक्रेडिबल कोशिश कर रहे हैं बच्चों को संभालने की, जो ट्रेलर में कामयाब होती नजर नहीं आती। बास्केटबॉल के फैंस हो जाएं तैयार, क्योंकि अब वो देख सकेंगे बास्केटबॉल लेजेंड्स को बड़े पर्दे पर। अंकल ड्रू के नाम से बनाए जाने वाली फिल्म में जिन लेजेंड NBA प्लेयर्स को इस कॉमेडी फिल्म का हिस्सा बनाया गया है, उनमें शैक ओ'नील, क्रिस वेबर, रेगी मिलर एंड नेट रॉबिन्सन शामिल हैं। और गर्ल्स ट्रिप से मकबूलियत पाने वाली टिफनी हैरिस भी एक बार फिर चेहरे पर मुस्कुराहटें बखेरने को तैयार हैं। वर्दा खलील, उर्दू VOA। ये था आज का व्यू 360। वीकेंड पर हमारा और आपका राब्ता कायम रहेगा facebook.com/व्यू उर्दू के पेज पर, और हमारा ट्विटर हैंडल है @urduvoa। साकिबुल इस्लाम को इजाजत दीजिए एंड हैव अ नाइस वीकेंड।